हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 1 सॉल्व करेंगे, जो कि एनटीपीसी एनटीपीसी जो कि ग्रेजुएट लेवल पे हो या फिर 10+2 लेवल पे हो, उसके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस या जो भी होमगार्ड की वैकेंसी है, बीपीएससी हो, इन सब के लिए, और ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था। तो यानी कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मुस्लिम लीग जो है उसका गठन हमने कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, ऑप्शन ए है अलीगढ़, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी ढाका और लखनऊ। कहाँ पे हुआ था मुस्लिम लीग का गठन? तो कहाँ पे हुआ था इसका गठन? ऑप्शन हमारा सी राइट है। कहाँ पे? ढाका। वर्तमान में ये ढाका कहाँ पे है? तो ढाका बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश की क्या है, ये राजधानी है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को हम, जो कि इससे जो एक्सप्लेनेशन है ये, इससे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 30 दिसंबर 1906। फुल डेट याद रखिएगा, 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906, 30 दिसंबर 1906। यानी कि दिसंबर का मंथ चल ही रहा है, तो याद रखिए कि जो एंड ऑफ दिसंबर है, सेकेंड 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पे हुआ था? ढाका। और ये किसकी राजधानी? बांग्लादेश की राजधानी। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है मैंने। अब देखिए, यह गठन भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया था। कभी कभी पूछ लेता है उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा। और इसमें जो है कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां। बहुत बार पूछता है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो मोस्टली आगा खां देता है, जिनके साथ ही सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीमुल्लाह खां को याद रखिएगा। अब देखिए कब हुआ था इसका गठन, तो रिवीजन मैं करवा देती हूँ फिर से। 30 दिसंबर 1906 को गठन हुआ था। किसका? मुस्लिम लीग का। कहाँ पे हुआ था? ढाका में। किसकी राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी है। मुख्य उद्देश्य क्या थे इसकी गठन के? आखिर गठन हुआ तो क्या उद्देश्य होंगे? तो यह भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर काम करता था, मुस्लिम लीग, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, ये बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ये क्या थे? और उसके साथ ही साथ नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क, इन सबका चारों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन सबका नाम पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि गरम दल और नरम दल का विभाजन कब किया गया था। तो गरम दल नरम दल का विभाजन कब हुआ था? तो देखिए, 1907, 1905, 1910 और 1916। तो कब हुआ था गरम दल नरम दल का विभाजन? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, 1907 में। क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल में फूट पड़ गई थी, इनका विभाजन हो गया था। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अब देखिए, गरम दल नरम दल का विभाजन कब हुआ था? 1907 में एक डेट हुआ। अब कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन, मान लीजिए 1907 पूछ दिया आपसे कब हुआ था, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गरम दल नरम दल का विभाजन कहाँ हुआ था। तो सूरत अधिवेशन। सूरत कहाँ पे है? यह गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है सूरत, ठीक है। तो इस सूरत में, सूरत अधिवेशन में ही हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या था? वैचारिक मतभेद था विचारों में। गरम दल और नरम दल दोनों में क्या वैचारिक मतभेद हो गया था। और ये दोनों दल, जो गरम दल नरम दल थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गए? एक हो गए। देखिए, एक क्वेश्चन बना कि गरम दल नरम दल में विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? दूसरा क्वेश्चन सूरत में। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो कब एक हुए थे? तो कब हुए? 1916 में। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। देखिए, 4 क्वेश्चन हो गए। और इसके अध्यक्ष, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? 1884, 1876, 1857 और 1888। तो कब हुई थी? ऑप्शन बी राइट है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? फुल डेट याद रखिए, 26 जुलाई 1876 को याद किया गया था, ठीक है। अब संस्थापक कौन थे?
संस्थापक स्थापना हुई तो किसी ने स्थापित किया होगा इस चीज़ को, तो किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको एस एन बनर्जी भी शॉर्ट में क्या कहते हैं, एस एन बनर्जी कहा जाता है, और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने किसकी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। आगे कहाँ हुआ था? एक क्वेश्चन बन गया, कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। ये तीसरा क्वेश्चन बन गया है। अब देखिए उद्देश्य क्या था, तो भारतीयों में राजनीतिक चेतना और एकता को बढ़ावा देने और ब्रिटिश शासन के तहत उनके अधिकारों के लिए एक मंच तैयार किया गया। विलय पूछता है कि इसका विलय कब हुआ? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब? 1876 में हुई। मैंने फैक्ट्स बता दिए, किसने किया, कब किया, कहाँ हुआ। अब इसका विलय कब किया गया था? 1885 में, ठीक है। आईएनसी की स्थापना के समय 1885 में जो है इसका विलय कर दिया गया था। अब क्या देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। कब हुआ था? जब गठित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आईएनसी शॉर्ट में कहते हैं। आईएनसी का गठन कब हुआ था? 1885 में हुआ। और 1885 में जो है इंडियन एसोसिएशन की विलय कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से किसे कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आइए देखते हैं दादा भाई नौरोजी, ये रहे हमारे दादा भाई नौरोजी, इनको देख लीजिए। यही क्या है? इंडिया के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सुरक्षा वॉल्व है, सेफ्टी वॉल्व? किसने कहा था? आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मैं शॉर्ट में आईएनसी बोलूँगी, ठीक है। तो आईएनसी को सुरक्षा वाल्व किसने कहा था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, जो कि आईएनसी के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। टर्न हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, लौह पुरुष किससे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो आईएनसी को सुरक्षा वाल्व किसने कहा था? ऑप्शन डी राइट, लाला लाजपत राय ने कहा था। आइए देखते हैं लाला लाजपत राय को। मैं इमेज इसलिए आप लोगों के सामने ला रही हूँ, ये है लाला लाजपत राय, इमेज इसलिए ला रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन फिट हो जाए विद इमेज। गलती से भी एग्जाम में आप गलत ना करें, इन सारे प्रश्नों को आप सही करके आएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? तो कब लागू पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। लागू पूछा, ये नहीं पूछा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, आपसे लागू इम्प्लीमेंट कब कर दिया गया ये पूछ रहा है। तो देखिए 16 सितंबर 1905, 16 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 16 नवंबर 1905। तो लागू कब किया गया इसको? तो लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पे। घोषणा इसकी कब हुई? एक प्रश्न देखिए, एक प्रश्न अब यहाँ बन गया। एक प्रश्न हो गया कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को, पहला प्रश्न ये बना, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ बन गया, ये देखिए कि इसकी घोषणा कब की गई थी बंगाल विभाजन की? तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया, और लागू कब? जुलाई में हम घोषित करते हैं और लागू हम 16 अक्टूबर को करते हैं। 16 अक्टूबर को 1905 में ही लागू कर देते हैं। अच्छा, किसने किया इसकी घोषणा? लॉर्ड कर्जन, बहुत बार पूछा हुआ है, लॉर्ड कर्जन था। प्रभावी मतलब लागू, दोनों टर्म मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। कभी कभी दे देता है कब लागू हुआ या फिर कब प्रभावी हुआ, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 16 अक्टूबर 1905 को। अच्छा, उद्देश्य क्या था? तो बंगाल के विशाल क्षेत्र का प्रशासन आसान बनाना। अच्छा, बहुत ही, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लोगों के लिए, कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में किया गया था। किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। किसने किया? हार्डिंग सेकेंड, जिसे हम द्वितीय भी कहते हैं, ठीक है। अब कब हुआ? 1911 में हुआ। और 1912 में ही क्या हुआ था? बिहार राज्य का गठन हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था दांडी मार्च का नेतृत्व? ऑप्शन ए राइट है, महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, एक प्रश्न से आपको कई सारे प्रश्न मिल रहे हैं। अब नेतृत्व किसने किया था दांडी मार्च का? महात्मा गांधी जी, ठीक है। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है आप लोगों के लिए, पूछ देगा। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930, आप इतना याद रखेंगे ये भी। और कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, समाप्ति कब हुई थी? दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था, लेकिन समाप्त कब हुआ? 16 अप्रैल में 1930 में ही मार्च में शुरू करके हमने 6 अप्रैल को इसको ख़त्म कर दिया। कहाँ पे? दांडी, गुजरात के तटीय गाँव में हुआ था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था? देखिए, अध्यक्ष बना, लेकिन फर्स्ट
मुस्लिम अध्यक्ष की बात कर रहा है, कौन थे? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब या M.A. अंसारी। कौन थे भारत के INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी राइट है, बदरुद्दीन तैयब। कब बने थे? 1887 में बने थे। कहाँ पे? मद्रास अधिवेशन। कहाँ पे? मद्रास अधिवेशन। मद्रास कहाँ? चेन्नई। ठीक है, नीचे हमारा साउथ का यह एक स्टेट है। अब आगे देखते हैं 9वां, साइमन कमीशन का बहिष्कार किस लिए किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले चीज़ जान लीजिए, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन मैंने लिख दिया है, व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता था इसको। ठीक है, अब व्हाइट मैन कमीशन क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्या थे? 7 लोग थे, और सातों क्या थे? तो सातों अंग्रेज थे। इंग्लिश तो मैंने ई डिनोट कर दे रही हूँ। सातों क्या थे? अंग्रेज थे, इंग्लिश मैन थे। इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन ए ही राइट आंसर है कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए राइट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। कितने सदस्य थे साइमन कमीशन में? 7 सदस्य थे। ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा आप सब। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? INC का जो है फर्स्ट अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कोलकाता, अहमदाबाद, बॉम्बे या इलाहाबाद? देखिए, मोस्टली बच्चे गलत करते हैं इस प्रश्न में, पता है क्या? कोलकाता की तरफ जाते हैं कि कोलकाता में हुआ था। मोस्टली अधिवेशन हुए थे कोलकाता में, लेकिन INC का फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी राइट आंसर है, बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, जो वर्तमान में हम उसे क्या मुंबई के नाम से जानते हैं। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम शॉर्ट में क्या जानते हैं? इसको A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम भी पूछा गया है A.O. ह्यूम का, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उसकी पहल पर 28 या 31 दिसंबर को 1885 में बॉम्बे में, देखिए कब हुआ? 1885 में हुआ। कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। वो भी बॉम्बे के एक महाविद्यालय जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये भी पूछा गया। देखिए आपसे 1885 पूछा गया है, बॉम्बे भी पूछा गया, और गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विद्यालय भी पूछा गया। अब अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, ये इसके पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक बुक किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? हिंद स्वराज बहुत फेमस पुस्तक है ये, महात्मा गांधी की। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए, जितने भी हिस्ट्री से संबंधित बुक्स हैं ना, मेडवेल हो गए या फिर मॉडर्न, सारे बुक्स को मैं एक लिस्टिंग करके आपको एक एक क्लास में प्रोवाइड करती जाऊँगी, ताकि आप लोग को याद करने में बहुत ही सहजता हो जाए। देखिए, ये मैंने यहाँ पे पिक इसीलिए ऐड किया, इमेज इसीलिए ऐड किया कि आपको दिमाग में छप जाए। अब हिंद स्वराज नामक बुक किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। आप ये प्रश्न कभी गलत नहीं करके आएंगे अपनी परीक्षाओं में। ठीक है, 12वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? तो कब किया था चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व? 1905, 1911, 1912, 1917। मैंने ये सारे डेट इसलिए डाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सारे डेट। देखिए, 1911 में क्या दिल्ली दरबार लगा, और इस समय क्या हुआ था? कांग्रेस का जो विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, वह रद्द कर दिया गया था 1911 में। अच्छा, 1912 में क्या हुआ था? बिहार राज्य का गठन किया गया था। बहुत बार पूछा हुआ बिहार राज्य का गठन, तो 1912 में किया गया। अब चंपारण सत्याग्रह की बात, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में, कहाँ पे हुआ था? ये भी जो है बिहार में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? गांधी जी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है यह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न, जो कि हमारा आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है ये। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसके द्वारा लिखे? यह बुक है, क्या है? एक बुक है, और यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है? RC मजूमदार, BD सावरकर, SN सेन या C चौधरी? किसने लिखा भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857? यह ऑप्शन बी राइट है, VD सावरकर, वीर सावरकर ने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, 14वां प्रश्न, 14 नंबर का प्रश्न है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन करने की घोषणा कब की थी? तो कब किया था? 31 दिसंबर 1857, 17 नवंबर 1859 या 6 जनवरी 1858 या 1 नवंबर 1858? तो कब किया था महारानी विक्टोरिया ने क्राउन के अधीन? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, 1 नवंबर 1858। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं आपको कब हो गया यह क्राउन के अधीन। तो ये क्राउन के अधीन कर दिया गया था 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, भारतीय प्रशासन को।
कारण क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है यह कारण जानना। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में बेहतर शासन स्थापित करने के लिए कदम उठाया। बस एक शब्द याद रखिए कि भारत में बेहतर शासन स्थापित करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो 57 का विद्रोह हुआ था उसके पश्चात। अब यह घोषणा किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा। 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 1858 में जो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया गया था, याद रखिए। इसके साथ ही साथ किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? कैनिंग ने। कहाँ पे किया था? इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। ये सारे एक एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।